नमस्कार, आईएनए इनसाइड में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ वर्षा। भिंड के गोहद विधानसभा क्षेत्र के मोहरपुरा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। गांव के बाहर पोस्टर और बैनर लगाकर रोड और स्कूल नहीं तो वोट नहीं का ऐलान ग्रामीणों ने कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग कच्चा है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक प्राथमिक शाला है। मिडिल स्कूल नहीं होने से बच्चों को 4 किलोमीटर पैदल शेरपुर गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मुक्ति धाम के लिए रास्ता तक नहीं है, लेकिन जिम्मेदारों को इस सब की कोई सुध ही नहीं है। कई बार जानकारी देने के बाद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चुनाव ऐलान का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ पर रोड ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो स्कूल है इसमें बच्चे कुछ बनते हैं और हमारी ये पूरी जो जमीन है इसको अतिक्रमणों से घेरा हुआ है। समस्या हमारी ये है कि पहले तो अपन रोड कराते हैं। दूसरी बात, ऐलान हमारे गाँव वालों ने बहिष्कार किया है वो इसीलिए किया है कि हमको ये स्वच्छ जगह चाहिए और रोड न होने के चक्कर से हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां दूसरे गांवों के स्कूलों में नहीं जा पाती हैं। हमको जो मिडिल स्कूल चाहिए। हमारा स्कूल भी है 3 बीघा 17 विषय का, उसमें भी अतिक्रमण है, उसमें भी पढ़ने के लिए बच्चों की जगह नहीं है। वो उसमें पानी भरा है, कूड़ा करकट है, बीमारी फैलने का बच्चों का भय। क्यों हम पढ़ने जाते हैं तो वो दलदल में हम बैठ ही नहीं है उसमें जगह, लेकिन हमारा जो उद्धार नहीं हुआ सड़क का। और हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र जैन जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, गांव में स्कूल नहीं है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल नहीं तो मतदान नहीं। जी मैम, ये बताना चाहूँगा, ये शेरपुर ग्राम पंचायत का महुरीपुरा गांव है। इसमें लगभग 1200 से 1300 आदमी की वो है। इसमें लगभग 700 वोट डाले जाते हैं। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है जो बताया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा ही उसका निर्माण कराया गया था, लेकिन उस स्कूल के अंदर भी पूरा में जगह कवर हो चुकी है, कब्जा कर लिया है और उसमें कीचड़ भरा हुआ है। साथ ही शमशान घाट के लिए और गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके लिए लगभग ग्रामीण 8 दिन से बैनर लगाकर चुनाव का टोटल बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते हमारी मांग में पूरी नहीं हुई तो हम आगे चल के भी, चाहे पंच, सरपंच, विधानसभा, लोकसभा कोई भी चुनाव हो, हम सब में बहिष्कार करेंगे, कोई वोट नहीं डलेगा। जी, ग्रामीणों ने स्कूल बनवाया है, मतलब स्कूल प्राइवेट है क्या? नहीं, वो क्या है, इनके पूर्वज रहे थे तो वो ग्रामीणों के सहयोग से वो बना था। सरकारी स्कूल है, केवल 5वीं तक स्कूल है। कक्षा 8 तक के लिए जो बच्चों को 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और 8वीं के बाद? 8वीं के बाद भी मतलब 4 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल नहीं है उनके लिए। कक्षा 5 के बाद शेरपुर में है, कक्षा 8-10 तक है, लेकिन आसपास कोई स्कूल नहीं है। एंडोरी में भी है, हालांकि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन वहाँ आसपास 3-4 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल नहीं है 5वीं क्लास के बाद में। इसलिए 5वीं क्लास के बाद अगर बच्चों को पढ़ाना है तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। गांव में कोई सरपंच नहीं है? गांव में सरपंच हैं, सरपंचों ने कार्य किया, लेकिन महुरीपुरा की रोड को केवल कागजों में दिखाया गया। क्या किया गया, अभी तक आजादी से आज तक वहां पर कोई पक्की सड़क नहीं है, सिर्फ कच्ची सड़क है जो बारिश के समय में कीचड़ हो जाती है। लोग वहां से निकलने को मजबूर रहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। जैसे अभी आपने कहा कि सरपंच ने काम किया है, स्कूल्स को लेकर क्यों काम नहीं हुए हैं? अब ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि क्योंकि एससी का गांव है और यहाँ पे जो भी सरपंच रहे हैं, सरपंचों ने किस तरह से काम किया क्या पता, लेकिन उस गांव के अंदर हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। न तो स्कूल के बारे में कोई विकास हुआ, शमशान घाट तक के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया। गांव के इधर रास्ता है एंडोरी की साइड से और उधर शेरपुर की रास्ता है, लेकिन गांव के बीच में जो है वो कच्चा रास्ता है। बने रहिए देवेंद्र जी, हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी। जी हाँ, बोलिए। सत्येंद्र जी, स्कूल्स की दिक्कत हो रही है आपके गांव में, क्या समस्या है? हमारे गांव में समस्या है, मेन है वो रोड है। जी? समस्या जो मेन है वो उसी रोड है, जो अभी तक पूर्वजों से अभी करीबन 70-80 साल हो गई, तभी से अभी तक रोड नहीं बनी।
सभी वही कीचड़ में निकलते जाते हैं इधर उधर। और एक समस्या स्कूल की है, दोनों समस्या जैसी समस्या है हमारे यहाँ, बहुत ही स्थिति खराब है इनकी। पूरे गांव ने मांग भी रखी है कि अगर स्कूल नहीं तो मतदान नहीं देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक रोड नहीं होगी तब तक वोट नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके की मांग रखी जा रही, किसी का कोई रिएक्शन आया आप लोगों की मांग सुनकर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, ना कोई सुझाव मिले हमें। जी। प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5वीं तक का स्कूल है। जी बिल्कुल, कक्षा 1 से 5वीं तक स्कूल है। बच्चे छोटे छोटे हैं जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं, फिर 6वीं क्लास में जैसे शेरपुर जाते हैं, ग्राम पंचायत शेरपुर है अपनी, वहाँ पे जाते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे जाने में असमर्थ हैं, बहुत जा नहीं पाते वहाँ तक। और कोई वहाँ तक भी रोड नहीं है, वहाँ भी कच्ची रास्ता है। पुल बम्मा नदी पे जैसे नहर है, उनपे वह जाते हैं बच्चे। अब न जाने कोई सांप कीड़े वगैरह कुछ काट ले तो इनसे बच्चों को कौन वो कराएगा। शेरपुर में 12वीं तक स्कूल है या 10वीं तक है? जी बिल्कुल, 12वीं तक स्कूल है। और उसके बाद कॉलेज कहाँ से करते हैं बच्चे? क्या कॉलेज? कॉलेज जी जी गोद का है कॉलेज, तो वो भी दूर है। वहाँ पे तो कॉलेज है, अरविंद कॉलेज है, अरविंद महर्षि कॉलेज है, वो कीतपुरा गोद चौराहे पे है, गोद में ही है वो। जी हाँ, लेकिन जो अभी समस्या है, जो मेन है हमारी रोड समस्या जो समाधान होती है और जो स्कूल की समस्या समाधान होती है तो ही हमारे यहाँ से वोट डलेंगे, अन्यथा वोट नहीं डलेंगे। स्कूल्स का मैंने सुना है कि ये प्राइमरी स्कूल ग्रामीणों की मदद से बना था। कब बना था स्कूल? ये सन कितने बात करिए, सन कौन सी सन में बना था जी अपना प्राइमरी स्कूल? 64 में बना था जी, सन 1964 में बनाया था। ग्रामीणों ने सभी ने सहयोग किया था, तब बना था। हमारे साथ उर्मिला विश्वनाथ तोमर जुड़ चुकी हैं, पूर्व सरपंच है। उर्मिला जी, बहुत स्वागत है आपका। उर्मिला जी, काफी लंबे समय से गांव का कोई विकास नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात 1964 की बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र जी, कि 1964 में प्राइमरी स्कूल बना था। तब से अभी तक कोई स्कूल नहीं बना, मिडिल स्कूल नहीं बना। बच्चे बाहर जाते पढ़ने के लिए, एक तो रोड खराब है, सड़कें खराब है, सड़कों पर चलने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से स्कूल्स भी नहीं है। क्या क्या चल रहा है? मतलब गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत है? स्कूल बनना है, स्कूल बनना है। रोड है अब शासन की, प्रधानमंत्री में अपन तो नहीं बना देंगे। अपन ने तो कई रिपोर्टें लगाई हैं, कई काम करवाए हैं। क्या काम करवाया आपने सरपंच जी? पूर्व सरपंच हैं आप। किस प्रकार का विकास हुआ है? क्या काम करवाया आपने? सीसी वगैरह करवाई हैं और क्या रोड वगैरह, मार्केट वगैरह सब काम करवाए। अभी जो बात चल रही थी सत्येंद्र जी, उनका तो कहना ये है कि गांव में मुख्य समस्या ही सड़क है, चलने के लिए सड़कें ठीक नहीं है। तो सड़कें ठीक नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री में, उनको मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा जी। अरे प्रधानमंत्री की रोड है, उनको मैं ठीक थोड़ा कर दूंगा। प्रधानमंत्री की रोड हैं, उन पे काम ही नहीं कर रहे हैं वो। हमने भी शिकायतें लगाई हैं। आप पूर्व सरपंच थे, आपने बोला कि आपने सड़कें बनवाई हैं, आपने शमशान घाट बनवाए हैं, तो कुछ तो विकास हुआ होगा। अरे मेन रोड थोड़ी बनवाई है, मेन रोड की समस्या है जी। मेन रोड है ना, प्रधानमंत्री में है, PWT में है, वो रोडों की शिकायतें हैं। मैं पूरे विकास की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेन रोड से ही लोग जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव, तो मेन रोड से ही लोग जाते हैं। तो मेन रोडों का विकास होना जरूरी है। तो एक से दूसरे गांव जाते हैं तो रोड बनवाई है, वो चालू है जी। उर्मिला जी, सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात रिपीट कर सकते हैं। उर्मिला जी, आपने बोला कि सड़कें मेन रोड नहीं है, आपने अभी बोला कि बनवाई हैं। कैसी सड़कें बनवाई हैं? अपन ने तो मिट्टी की रोडें बनवाई है ना, गिट्टी समेत वो बनवाई है। मिट्टी की सड़कें, उनमें पानी भर जाता है ना बरसात के टाइम पे, गड्ढे बन जाते हैं। अरे बरसात के टाइम तो मिट्टी की रोड है तो पानी भर ही जाएगा। अभी जो सरपंच है, अभी कौन है सरपंच गांव में? उर्मिला तोमर। आप ही हैं? हाँ।
तो अभी आपके भरोसे पूरा गांव है, क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या आ रही बताओ ना, क्या समस्या आई है? हमें तो कोई पता नहीं क्या समस्या आई है। आप सरपंच हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर पूरे विकास टिका हुआ है, गांव के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आप पर टिकी हुई हैं कि आप उनके गांव के लिए कुछ करेंगे, आप उनके लिए कुछ करेंगे। आप जनता के प्रतिनिधि होकर आपको इतना नहीं पता है कि आपको गांव के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो कराए है ना, रोड डली है, खरंजा सीसी कराई मिट्टी की सड़कें डलवाई है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे आते हैं उससे आपने मिट्टी की सड़कें बनवाई हैं। बरसात के टाइम पर गड्ढों में पानी भर जाता है, बच्चों को चलने में प्रॉब्लम आती है, हर रोज उन्हें स्कूल जाना है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है स्कूल के लिए, और सड़कों में पानी भरा हुआ है, कैसे जाएंगे वो? सड़कों में पानी कहाँ भरा है? अभी बरसात का टाइम आ रहा है, पानी भरेगा अब सड़कों में। तो एक दूसरे वो तो मेन रोड है, डंबर रोड है प्रधानमंत्री के, उससे जाते हैं बच्चे। अच्छा, जो प्राइमरी स्कूल की बात अभी चल रही है कि 1964 से प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, उसके बाद अभी कोई मिडिल स्कूल नहीं है, इसके लिए कुछ सोचा आपने? हाँ, बनना है ना स्कूल मिडिल जी। काम चल रहा है। काम चल रहा है? कहाँ चल रहा है काम? गाँव में। अच्छा, अगर काम चल रहा है तो ग्रामीणों ने जो मांग रखी है कि स्कूल्स नहीं तो मतदान नहीं, मतलब अभी भी गांव वालों को कुछ समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं, स्कूल बनना है, उनने कई गांव वालों ने बनना है, अपन ने प्रस्ताव करवा दिया था। जी, किस जगह बन रहा है? गांव में बन रहा है? उधर बनना है, गांव को इस तरफ बनना है, तालाब पे। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, उर्मिला जी का कहना है कि गांव में स्कूल बन रहा है स्कूल? नहीं, हमारे मजरा महुरीपुरा पे कोई स्कूल नहीं बन रहा है अभी। जी, उर्मिला जी जवाब दीजिए। सत्येंद्र जी ग्रामीण हैं, आप ही के गांव के हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल नहीं बन रहा है, जवाब दीजिए। स्कूल कंप्लीट बना है ना। कहाँ बना है? महुरी का पूरा एक मजरा लगता है छोटा सा। जी, सत्येंद्र जी कितने दूर पड़ता है ये स्कूल जो बता रहे हैं उर्मिला जी? वहाँ से शेरपुर से हमारा गांव 3-3.5 किलोमीटर दूरी है। जी, सत्येंद्र जी, उर्मिला जी 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या बच्चे रोज 3-4 किलोमीटर का सफर तय करके जाएंगे? ऊपर से सड़कें भी ठीक नहीं है। सड़कें है, उधर डम्बर रोड है ना, उससे आते हैं घूम के। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं? क्या जो सड़कें बनी हुई हैं वो पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है? सभी कच्ची सड़कें हैं, सभी, कोई पक्की सड़क नहीं बनी अभी तक। और काफी दूर है तो बच्चों को समस्या भी होती होगी आने जाने में। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं, आप खुद आकर के देख लें। हम तो ये कह रहे हैं, आप स्वयं किसी अधिकारी या प्रशासन के किसी कर्मचारी को भेजें, आप देख लें कि क्या समस्या है यहाँ पे। जी, उर्मिला जी का कहना है कि गांव का विकास हो रहा है, स्कूल उन्होंने बनवाए हैं, स्कूल बना हुआ है और सड़कें भी बनी हुई हैं। मैडम, हमारे यहाँ केवल प्राइमरी स्कूल है बस, ओनली। जी, प्राइमरी तक, कच्चा 1 से 5वीं तक है। जी, बस। जी, और यहाँ से छोटे छोटे नाजुक बच्चे हैं, वहाँ तक जाने में असमर्थ होते हैं जाने के लिए। जी, उर्मिला जी आप सत्येंद्र जी को बता सकते हैं, वो तो आपके गांव के हैं, आपको ज्यादा पता होगा, आप बताइए उनको कि आपने क्या क्या विकास करवाया है। अरे सुनो मैडम जी, सरपंच के कार्यशैली में आता है तो मरम की रोड और कच्ची रोड बनाई है, और सरपंच प्रधानमंत्री की मांग रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की अपन बनवा सकता है सरपंच? हेलो, कच्ची सड़क कोई बात नहीं होती कि आपने कच्ची सड़क बनवाई है। ऐसे कौन से, मतलब ऐसा कौन सा स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है सरपंच को कि वो कच्ची सड़क ही बनवाएंगे? वो बनवाएंगे, वो रोड देते ही है जिले से, वहां से रोड नहीं वो बनवाई है। अपन प्रधानमंत्री की तो बना नहीं सकते, जो प्रधानमंत्री की रोड मांग रहे हैं। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पक्की सड़क बनवाने की? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सब प्रशासन की ऊपर से आती है, मंत्री लेवल के काम है उनकी है। प्रशासन की तरफ से आपको पैसे आते हैं कि प्रॉपर पक्की सड़कें बनवाई जाएं? ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है कि कच्ची सड़क बनवाई जाए, मिट्टी से सड़कें बनवाई जाएं? नहीं, हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है, जो सरपंच को जो पक्की रोडों के मिलते ही नहीं थे। तो आपके यहाँ के रूल्स कुछ अलग है, कानून आपके गांव के थोड़े अलग है क्या? पूरे तहसील में नहीं मिलती है कि डम्बर रोड हमारे से आए। जी, डम्बर रोड नहीं अपन बनवा सकते, जो PWD प्रधानमंत्री का काम है। जी,
मुझे लगता है जो कि पूरी प्रधानमंत्री पूरी की रोड मांग रहे हैं, वैसा तो ऑलरेडी रोड है, वो रोज जा रहे हैं आ रहे हैं। जी, आप पूरे गांव को देख रहे हैं कि किस हालात से गांव वाले जूझ रहे हैं। अगर उनके हालात बेकार नहीं होते तो वो सड़कों पे नहीं उतरते, मांग नहीं रखते। आप जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आप इतना तो कर सकते हैं कि शासन प्रशासन से मांग रखें कि यहाँ पर इस चीज की कमी है, क्योंकि वो जिम्मेदारी है आपकी गांव के विकास करने की, गांव की छोटी से छोटी चीजों की ध्यान रखने की। है वो हमने किया है, आपके देख लो, एक आधा किलोमीटर पे ही डंबर रोड लगी है जिनकी। जी, अरे आपने कहा कि पक्की सड़क बनवाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप मांग तो रख सकते हैं ना शासन प्रशासन से। मांग रखी है ना अपन ने, प्रधानमंत्री में मांग रखी है और हमने PWD में अपन ने रिपोर्ट लगाई है। जी, कब रखी थी आपने मांग? 5 साल रखी थी, अब इन साल स्वीकृत तो होंगी वो। एक साल हो गए। हाँ 1 साल हो गई, तो वो गई है जिले को, भोपाल जाती है, वहाँ मांग होती है। अपन ने खुद मंत्रियों से कहा है कि हमारी रोडें 4 रोडें मांगी है, गणौरी है, एक शेरपुर से महुरी का पुरा है, जिनके जहाँ डंबर रोड लगी है आधा किलोमीटर पे ही लगी है। हाँ थोड़ी सी कच्ची थी, वो रोड नहीं थी तो मैंने बनवाई है अभी, बाकी मरकट के लिए बनवाई है और गांव के लिए बनवाई है। कच्ची रोडें अपन ने बनवा के अब वो पक्की बन। मांगे स्वीकृत कब होंगी? नहीं है, अपन करवा सकते हैं नंबर। जी, कब का बोला गया है? मांगे स्वीकृत कब होंगी? स्वीकृत वो जिले में देखना पड़ेगी, हो गई क्या? देखना पड़ेगा मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है क्या? आप किसी भी चीज की मांग रखते हैं? नहीं आती है, अपन ने तो लिखवा देते हैं और सूचना दे देते हैं कि जी हमारी परेशानी है, तो जो जिले वालों की जिम्मेदारी होती है। उर्मिला जी, आप अपने कामों को लेके सजग नहीं है, आप अवेयर नहीं है, आपको खुद पता नहीं है कि आपको कब क्या करना है, कैसे विकास करना है। आपने सब कुछ शासन प्रशासन के भरोसे छोड़ के रखा है, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपको तो ये भी पता नहीं कि मांगे स्वीकृत कब होनी है। ऐसा नहीं है मैडम, मैं रोज काम कर रहा हूँ, मैं तहसील में ही रहता हूँ। देवेंद्र जी, जो प्रधानमंत्री की रोडें मेरे में नहीं आती हैं, जो प्रशासन को बनाना पड़ती हैं, अपन लगा देते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री। जी, उर्मिला जी बने रहिए, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, कैसा विकास है ये? मैडम विकास यही है कि जैसे बताया गया सरपंच जी द्वारा कि आधा किलोमीटर दूरी पर पक्की रोड है। बात सही है कि आधा किलोमीटर दूरी पर पक्की रोड है, लेकिन आधा जो बीच में गांव में जो रोड है वो पूरी रोड कच्चा है। उस पे न तो मुरम डली हुई है, ना उस पे बजरा डला हुआ है, केवल मिट्टी की बनी हुई है। अभी तो लोग निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो उस पे कीचड़ भी होगा, लोग फिसलेंगे भी और निकलने में भी लोगों को परेशानी होगी। अच्छा, सरपंच जी का कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो कच्ची सड़क है, तो जो आधा किलोमीटर की सड़कें है वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। नहीं, जैसे ये सरपंच के कार्यकाल में जो रोडें बनाई जाती हैं उनमें अगर कच्ची रोड बनाई जाती है तो उस पर मुरम और बजरा ये डालने का उसमें एस्टीमेट में भी रहता है। अब हो सकता है कि इनके एस्टीमेट में ना दिया हो, लेकिन एस्टीमेट में वो रहता है, क्योंकि बिना बजरा और मुरम के कच्ची रोड नहीं स्वीकृत होती। जवाब दीजिए। क्योंकि मिट्टी की जो रोड है, मिट्टी की रोड पे तो आदमी फिसलेगा ही। बारिश के समय कैसे भी निकल नहीं सकता, बाइक नहीं निकल सकती, आदमी नहीं निकल सकता, तो उसके लिए मुरम और बजरा डालना आवश्यक होता है। उर्मिला जी, जवाब दीजिए। उस पर बजरा पड़ा है ऑलरेडी, कोई भी जांच कर ले, उसको अधिकारी भी खड़े होकर डरवाया था। हाँ देवेंद्र जी, उनका कहना है कि उसमें बजरा जो है वो डला हुआ है। ये अब पता नहीं कैसा बजरा डला है, लेकिन मैंने मौके पे स्वयं जाके देखा, उसका वीडियो बनाया। वहाँ पे कोई बजरा नहीं है अभी, ना मुरम है, केवल मिट्टी का रोड बना हुआ है। हो सकता है अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने सामने बैठ के डलवाया हो और उसको स्वीकृत कर दिया हो, लेकिन ऐसा अभी मौके पे कुछ भी नहीं। मौके पे कुछ भी नहीं है। उर्मिला जी, जो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं सामने से, कीचड़ भरा हुआ है सड़कों में और प्राइमरी स्कूल जैसा लग ही नहीं रहा है। स्कूल की हालत कुछ अलग ही बयां कर रही है। मतलब प्राइमरी स्कूल है, एक छोटा सा स्कूल बना हुआ है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है, और ऊपर से जो सामने गड्ढे भरे पड़े हैं उनमें पूरा कीचड़ दिखाई दे रहा है। ये तो जिस पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग,
किसने कब्जा किया है? ये पुराकन ने कब्जा किया है, उसी में पानी काटते हैं, उसी में पशु बांधते हैं और लड़ने को तैयार रहते हैं। हाँ, मतलब वहाँ के भी आसपास की कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब वो माँ है, बिल्कुल सही है। वो तो प्रधानमंत्री की रोड मांग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सरपंच के हैंडओवर नहीं आती। हाँ। लेकिन आप तो एक्शन ले सकते हैं ना, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि कहीं पे भी आपको दुर्व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं तो आप उन चीजों को हटा सकते हैं, आप आदेश दे सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है इनको, जिनको तो वो फालतू बातें करना है। बिल्कुल, मतलब पूरे जो गांव के लोग निकल कर आए हैं, सड़कों पर उतर कर आए हैं, मतलब वो सारे के सारे फालतू बातें कर रहे हैं। नहीं, फालतू का तो मैं आ जाता हूँ, वहाँ भिजवा दो किसी को। कहाँ है कीचड़, एक रत्ती भर नहीं मिलेगी, मरम पड़ी है पूरे पे। तो प्रधानमंत्री की मांग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की अपन बना नहीं सकते हैं, सरपंच बना नहीं सकता है। जी नहीं, अभी आपने बोला ना कि वो जो लोग बातें कर रहे हैं वो फालतू बातें कर रहे हैं, मतलब वो जो सड़कों पे उतर कर हमारे साथ बने रहिए उर्मिला जी। देवाराम जाटव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। देवाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, गांव में सड़कों की समस्या सबसे पहले, कीचड़ भरा पड़ा है, प्राइमरी स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है, मिडिल स्कूल है नहीं है, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हाँ, किस गांव में? भिंड का गोहद विधानसभा क्षेत्र का एक मोहरूपुरा गांव है, वहां की बात कर रहे हैं हम। महोरी का पुरा? जी हाँ, बिल्कुल। महोरी के पुरा स्कूल है जी, महोरी के पुरा स्कूल है। मोहरूपुरा में स्कूल है लेकिन प्राइमरी है विधायक जी। हाँ, वो मिडिल की मांग कर रहे हैं वो लोग जी, लेकिन शासन ने अभी मिडिल स्कूल और 25 किलोमीटर पे स्कूल खोलने का कर रहे हैं। एक्सीलेंस स्कूलों को तो बीजेपी सरकार समाप्त ही करना चाहती है। क्यों? अब वो उनकी सोच है। जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय जिला पंचायत था 2000 में जी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक शालाएं खुलवाई, EGS खुलवाए, शिक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार की एक सोची समझी साजिश है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बाजारों में नहीं जा सकते, वो शिक्षा से दूर रहे, जिससे ज्यादातर जनता शिक्षा से दूर रहेगी तो ज्यादातर समय तक बीजेपी शासन कर सकती है। विधायक जी, मुझे सरकार की बातों पे आना ही नहीं है, बीजेपी है या कांग्रेस है। अगर आप कांग्रेस से आप विधायक हैं तब भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव का विकास हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए। नहीं, आपने स्कूल की बात की है। स्कूल का मिडिल स्कूल करना ये शासन का काम है, ये विधायक का काम नहीं है। कोई नाली का काम है, सीसी रोड की समस्या है तो वो मैं करवाऊंगा। मैंने गया था अभी वहाँ, वो ज्योतिबा राव फुले और अम्बेडकर जयंती मनी थी, महोरी के पुरा के लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ गया था। मैंने आश्वासन दिया था वहाँ सीसी की समस्या है, शमशान के लिए भी है और स्कूल के लिए भी है, तो वहाँ मैं करवाऊंगा। अभी आचार संहिता, मेरा बजट आया है अप्रैल में, अब जो आचार संहिता लग गई इसके बाद में, और पंचायत चुनाव आ गए इसके बाद में करवाऊंगा। ये विधायक का काम है, नाली निर्माण कराना, सीसी कराना, ये तो मैं करवाऊंगा। लेकिन स्कूल का जो आपने पूछा है वो शासन का काम है। स्कूल को उन्नयन करना, मिडिल तक करना या हाई स्कूल करना या समाप्त करना, ये शासन का काम है। तो इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी सरकार वहाँ 25 किलोमीटर पे एक स्कूल खोलना चाहती है। 25 4 किलोमीटर पर तो उनके पास स्कूल है, पहले से उपलब्ध है, स्कूल है, लेकिन ये एक्सीलेंस के नाम से 20-20, 25-25 किलोमीटर पे एक स्कूल खोलना चाहती है। ऐसा आदेश पहुंच गया है अभी। तो जब स्कूलों को समाप्त ही कर रहे हैं तो कहाँ से शिक्षा का वो होगा। चलिए, सड़कें और नाली निर्माण अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है तो ये तो आपका फर्ज बनता है कि आपको
वहाँ का बिल्कुल विकास करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानियां ग्रामीणों को हो रही हैं और अब बारिश आ रही है, बच्चों के फिसलने का खतरा है, उन्हें हर रोज स्कूल जाना है, उस गांव से आना जाना है, निकलना है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया। जी मैं कराऊंगा। मैं गया था, गांव के लोगों ने मुझे महुरी के ऊपर बुलाया था, तो वहाँ मैंने आश्वासन भी दिया था कि जैसे अगला बजट आता है 2022-23 का, मैं उससे कराऊंगा। लेकिन तब तक बजट आया, पंचायत चुनाव आ गए, क्योंकि निर्माण एजेंसी पंचायत रहती है ज्यादातर। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। सत्येंद्र जी, उर्मिला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और दिव्यन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मांग लगातार रखी जा रही है कि स्कूल का निर्माण किया जाए, साथ में सड़कों का निर्माण किया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही है, हालात बद से बदतर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब बच्चों के भविष्य की जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी और कब सड़कों का विकास किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीणों ने मांगे रखी हैं कि पहले उनकी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद फिर वो मतदान करेंगे। इसी के साथ IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।